सभी प्यारे प्यारे बच्चों को एसएम गौड़ का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं आपका अपना एसएम गौड़, श्याम मनोहर गौड़ फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और आज का आपका और हमारा विचार होगा वाक्य पर। वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो वाक्य बना कहां से, ये किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन मैं वहीं से आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले ध्वनि का निर्माण हुआ। ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, शब्द से पद बने और पद से जाकर के वाक्य बने। एक सेंटेंस जो होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया, सबका मिला हुआ एक स्वरूप होता है, मिला हुआ एक रूप होता है। राम खाना खाता है, ये एक वाक्य है। राम करता है, खाना कर्म है, खाता क्रिया है सहायक क्रिया है, खाता है। राम खाना खाता। अब एक वाक्य के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उस वाक्य को कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। साधारण वाक्य अलग होता है, संयुक्त वाक्य अलग होता है, मिश्र वाक्य अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले बात यह करते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं और किसे कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिभाषा जानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण, यहां सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना गया है। इसके पहले क्या आ जाता है? इसके पहले आती है ध्वनि, जहां से भी वर्ण जन्म लेता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, वर्ण कलेक्ट कर देंगे तो शब्द बन जाएंगे। वर्ण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जब स्वर व्यंजन का एक समूह बनता है तब कहलाता है शब्द। स्वर व्यंजन का शब्द क्या बना? र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ बराबर बना राम। स्वर और व्यंजनों का समूह बना। ये व्यंजन थे, उसमें स्वर मिले, फिर व्यंजन था, फिर स्वर मिला। स्वर व्यंजन दोनों मिले और शब्द का निर्माण हुआ। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य, अर्थात वाक्य किससे बने? शब्द के समूहों से। जब शब्द के समूह आपस में मिल जाते हैं और एक सार्थक अर्थ देते हैं तब वो वाक्य बन जाते हैं। वाक्य का शब्दों का समूह का मतलब भी ऐसा नहीं है उटपटांग शब्द पड़े हों और उसे वाक्य कह दें, उनका कोई सीक्वेंस नहीं हो तो वो वाक्य नहीं होते। क्या कहा? समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। शब्द की टिपिकलता जरूर है, लेकिन बात वही है, ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस बनना जिससे अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। जहां पर भाव निकले, जहां पर अर्थ निकले, शब्दों का वह तालमेल जो अर्थ प्रकट करता हो, भाव व्यक्त करता हो, वो वाक्य कहलाता है। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। जहां पर वाक्य में ये सारी चीजें विद्यमान होगी वही वाक्य कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम देखें, सामान्य रूप से व्याकरण के आधार पर वाक्य के दो अंग हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। बहुत सावधानी से जानेंगे बेटा। उद्देश्य जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है, कर्ता या सर्वनाम, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण भी हो, अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, जिसे कर्ता का विस्तार कहते हैं, उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। जैसे आप लिखते हैं राम्स फादर, तो राम के पिता एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हुआ राम के पिता, राम नहीं न पिता, राम के पिता सब्जेक्ट हुआ, तो वो विस्तार कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा।
जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। कौन? मेरा भाई प्रशांत। प्रशांत तो है, लेकिन प्रशांत का उस कर्ता का विस्तार दिया गया है। वो कौन है कर्ता? मेरा भाई। इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत उद्देश्य है। जिसमें प्रशांत कर्ता है तो मेरा भाई प्रशांत कर्ता का विशेषण है, अर्थात कर्ता का विस्तार है। आप समझेंगे, यहां लिखा है मेरा भाई प्रशांत। अब आप ये देख रहे, कर्ता ने, लिखने वाले ने क्या लिखा है? मेरा भाई प्रशांत। आप प्रशांत को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत का विस्तार क्या है? मेरा भाई। इसको बोला जाएगा कर्ता का विस्तार। ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, हमने पहले ही देखा, जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या यहां क्या लिखा है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। कौन पढ़ता है? यहां लिखा है धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। किसके बारे में कहा गया है? मेरा भाई प्रशांत। दो पाठ हो गए, एक तो हो गया मेरा भाई प्रशांत, दूसरा हो गया धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो ये जो आगे का पाठ है ये उद्देश्य कहलाता है। इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत उद्देश्य है, जिसमें प्रशांत कर्ता है तो मेरा भाई प्रशांत कर्ता का विशेषण है, अर्थात इसे कर्ता का विस्तार कहा जाएगा। कर्ता के बारे में जो कुछ लिखा गया है, कर्ता के साथ जो है उसे कहा जाएगा। कर्ता के बारे में लिखा गया है वो तो विधेय हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, विधेय उद्देश्य, अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहां था मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। ये पीछे का जो पाठ है धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये किसके लिए कहा गया है? प्रशांत के बारे में। ये उद्देश्य था, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। ये विधेय हो जाएगा पीछे वाला पाठ। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या क्या आएगा? क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक तथा पूरक का विस्तार आदि आते हैं। क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार। विस्तार कैसे होता है? ये ऐसे, मेरा भाई प्रशांत अच्छा कार्य करता है तो कार्य के साथ अच्छा आ गया। विस्तार होता है। उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्यांश विधेय है। वाक्यांश क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का एक हिस्सा, ये वाक्यांश। वाक्य का अंश बराबर वाक्यांश। तो पूरा वाक्य है, ये एक वाक्यांश है, ये एक वाक्यांश है। इसमें पढ़ता है शब्द क्रिया है, ठीक है। तो अधिक शब्द क्रिया का विस्तार है। क्रिया का विस्तार क्या है? अधिक पढ़ता है। पढ़ता है, उस पढ़ने की विशेषता क्या बात है बताई जा रही? अधिक। तो वो उसका विस्तार हो गया, क्योंकि वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। उसे क्रिया का विस्तारक कहते हैं। पुस्तकें शब्द कर्म है, तो धार्मिक पुस्तकों की विशेषता बता रहा है। ये पुस्तकें कर्म है, तो ये कर्म का विस्तार क्या है? धार्मिक। हम यहां देखें, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। कर्ता कौन है? मेरा भाई प्रशांत। पढ़ता क्या हो गया? क्रिया। क्या पढ़ता है? पुस्तकें। पुस्तकें क्या हो गया? कर्म। कैसी पुस्तकें? धार्मिक पुस्तकें। इस कर्म का विशेषण हो गया, तो कर्म का विशेषण, या आप कह सकते हो इस कर्म का विस्तार, विस्तारित कर दिया इसको, यह कर्म का विस्तार। उसी प्रकार से पढ़ता है, पढ़ता क्रिया हो गया, अधिक क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्रिया का विशेषण। साथ ही इसे आप इसका विस्तार भी कह सकते हैं। ठीक है, उसे क्रिया का विस्तार कहा जाता है। कर्म विस्तारक है, कर्म विस्तारक है। देखो, कर्म क्या है बेटा? पुस्तकें। कौन सी? धार्मिक। ये कर्म का विस्तारक हो गया। धार्मिक और इस विस्तारक को विशेषण भी कहेंगे, ये कर्म का विशेषण है।
पढ़ता है अधिक, ये विस्तारक किसका है? क्रिया का विस्तार बढ़ा देना, और ये विशेषण भी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया पूर्ण होती है तो उसे पूरक कहते हैं, तथा पूरक की विशेषता बताने वाले शब्द को पूरक का विस्तार कहते हैं। वो पूरक का विस्तार हो जाएगा जो इसकी विशेषता बताएगा। अब वाक्य के भेद की बात करते हैं। भैया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, ये है रचना के आधार पर। वाक्यों का आधार देखिएगा, आप पढ़ने जा रहे हैं। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य आप देखने जा रहे हैं। देखो, रचना में क्रिया, अर्थ तथा रचना, तीन चीजें यहां पर आ रही हैं के आधार पर। तो सबसे पहले क्रिया की दृष्टि से, क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर रचना के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्रिया के आधार पर, कर्तृवाच्य प्रधान। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कारक के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार? क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है। धर्मेंद्र क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। पिंकी पुस्तक पढ़ती है। आप सीधा सीधा कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य का मतलब क्या हो गया? कर्ता के अनुसार, जिसमें कर्ता प्रधान है। ठीक। दूसरा देखो कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रदान होगा। कैसे? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से हो जाता है। जब क्रिया का संबंध कर्म से होगा, यहां क्रिया का संबंध किससे था? कर्ता से, और आप इसमें पढ़ रहे हैं क्रिया की दृष्टि से, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो कर्तृवाच्य हो गया। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो कर्मवाच्य हो गया। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। महेंद्र ने गाना गाया, मतलब महेंद्र से गाना गया, इसका हो जाएगा। या फिर महेंद्र ने गाना गाया, गाना महेंद्र द्वारा गाया गया, या महेंद्र से गाना गाया गया। इसको चेंज करेंगे। वर्षा ने गाना गाया, ये गाना वर्षा द्वारा गाया गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। भाववाच्य में जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न हो तो कर्म तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, न ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार होती है। हेमराज से पढ़ा नहीं जाता, भाव है। जया से पढ़ा नहीं जाता, यहां पर भावात्मक आएगा और अधिकतर नकारात्मक आएगा। अब अर्थ की बात करते हैं। देखो यहां था क्रिया के आधार पर, उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके बाद चलेंगे हम रचना के आधार पर। ये 3 प्रकार के आधार रखने हैं, क्रिया, अर्थ और रचना। अब अर्थ देखो, विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है। होना, भूपेंद्र खेलता है। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद में दूसरा है निषेधात्मक, जिसमें मना कर दिया जाए। भूपेंद्र नहीं खेलता है, नीता घर पर नहीं है। इसी को नेगेटिव दे देंगे आप, तो कह देंगे भूपेंद्र नहीं खेलता है। अफर्मेटिव देन नेगेटिव। अब आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें परमिशन से रिलेटेड मैटर हो, जहां पर
आज्ञा हो, उपदेश हो या आदेश देने की बात कही गई हो, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कहा गया है वर्षा तुम गाना गाओ, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तुम सब ईश्वर का नाम भजो, उपदेश दिया गया है। प्रभु का नाम स्मरण करो, उपदेश दिया गया है। तो जहां पर आज्ञार्थक, यहां नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि ये आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा दी जा रही है। प्रश्नार्थक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे कौन गाना गा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। राम कहां गया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। खाना कौन लाया, प्रश्नवाचक वाक्य। जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसी प्रकार इच्छार्थक वाक्य, इच्छा व्यक्त करना, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव हो, इच्छा या आशीर्वाद के भाव, उसे इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। भगवान करे तुम्हारा भला हो, आपकी इच्छा व्यक्त हो रही है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। संदेहार्थक वाक्य, ये इच्छार्थक वाक्य। संदेहार्थक, जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो, दोनों जाने कौन खेलेगा, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, पता नहीं बारिश आएगी, है ना। जहां पर संदेह हो, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, बारिश आए या नहीं, बारिश आए या नहीं, ऐसे जो वाक्य हैं संदेहार्थक में देखा आपने, जहां पर संदेह व्यक्त हो रहा हो, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, कंफर्म नहीं है। उसके बाद संकेतार्थक वाक्य, जो संकेत करे, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, संकेत, कंडीशन, कंडीशन परिस्थिति रख दी जाए, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर कंडीशन व्यक्त कर दी जाए तो वो बेटा संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं, इंडिकेट करेंगे। विस्मय बोधक वाक्य, जिसमें कंफ्यूजन हो, विस्मय हो, आश्चर्य हो, जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ हो, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। ये जो प्रकार है ये आप देख रहे थे अर्थ के आधार पर प्रकार, किसके, वाक्य के। जब एक वाक्य बनता है तो अलग अलग प्रकार आपने देखे, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब आप देखने जा रहे हैं रचना के आधार पर, जो कि मोस्टली यूज में आता है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीन प्रकार के जो वाक्य होते हैं बेटा, ये होते हैं रचना के आधार पर, रचना निर्माण। सबसे पहले चीज जो आती है वो है साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उद्देश्य विधेय की बात अभी हमने देखी थी। नीता खाना बना रही है, इस वाक्य में नीता क्या है, नीता इस वाक्य में उद्देश्य है। वाक्य का जो कर्ता है वो कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और उस कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है, नीता क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो ये क्या कहलाता है, ये विधेय कहलाता है। उद्देश्य और विधेय दो चीजें होती हैं। साधारण वाक्य में इसको देखा जाता है, और साधारण वाक्य उद्देश्य और विधेय से बनता है, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय अवश्य होता है। विधेय में राम खाना खाता है, नीता सो रही है,
कर्म का होना जरूरी नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक साधारण वाक्य होता है, उस साधारण वाक्य में कर्ता को उद्देश्य और कर्ता के बारे में कहा गए पूरे सेंटेंस को विधेय कहा जाता है। अब आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अभी इनके बारे में हम बहुत अच्छा आगे जानने वाले हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, मिश्र वाक्य कहलाएगा। गांधी ने कहा, गांधी जी ने कि, सदा सत्य बोलो। वाक्य देखिएगा आप। अब एक बात बताओ, आश्रित में क्या बताया? एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है। अब मान लो प्रधान उपवाक्य गांधी जी ने कहा, पीछे वाला वाक्य नहीं है, अपने आप यह सेंटेंस डिमांड करेगा क्या कहा। प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य बिना अधूरा रहेगा। यह होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य में। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की अपने आप डिमांड कर लेगा। जो सोता है अपने आप आगे वो खोता है। जैसे ही राम आया क्या हुआ, वैसे ही श्याम गया। हम ये देखेंगे कि यहां पर ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ये वाक्य आप जैसे ही कहोगे प्रधान, पीछे वाले की डिमांड हो जाएगी। ये होते हैं बेटा मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र मिले हुए, मिश्रित मिले हुए। गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, अपने आप डिमांड कर रहे हैं पीछे वाले सेंटेंस की। तो बेटा ये होगा मिश्र या मिश्रित वाक्य, याद रहेगा। बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, हाँ ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य होंगे जो तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः से जुड़े होंगे। दो संयुक्त वाक्य जब मिलेंगे, मतलब क्या हुआ? दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। उपवाक्य आपको समझ में नहीं आया? दो सेंटेंस है, सीधी बात ये करो। और दोनों सेंटेंस अपने आप में सेपरेट हैं, ऐसे नहीं है एक दूसरे पर डिपेंड होने वाले। ये है ऊपर वाले, ठीक। और उनको कनेक्टिव क्या है? तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, लेकिन, ऐसे कनेक्टिव्स हैं जो उन दोनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वहां पर संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त मिला हुआ। मिश्रित में क्या होगा? एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड होगा, लेकिन संयुक्त वाक्य में डिपेंड नहीं होगा। लेकिन दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वो कंजक्शंस, कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े हुए होंगे। कनेक्टिव और, यथा, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, ये जुड़े हुए होंगे। देखिए कैसे। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब यहां पर देखो दो सेंटेंस थे, भरत आया भूपेंद्र चला गया। दोनों के कर्ता अलग हैं, दोनों की क्रिया अलग है, लेकिन आपने क्या किया? जोड़ दिया। भरत आया और भी लिख सकते हैं, और भूपेंद्र चला गया। भरत आया लेकिन भूपेंद्र चला गया। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। जो सुटेबल कनेक्टिव हो वो जोड़ा जाता है। तो आपने क्या देखा? दो सेपरेट सेंटेंस हैं, दोनों साइड और योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। आपको फिर मैं बता दूं, ये यहां पर एक साधारण वाक्य होता है
जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है। आप कह सकते हैं एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य वो होते हैं जो प्रधान वाक्य पर, मुख्य वाक्य पर डिपेंड करते हैं। मुख्य वाक्य पर डिपेंड कैसे? गांधी जी ने कहा हटा दो। अब मान लीजिए आपने यहां से ले लिया कि सदा सत्य बोलो, कि ये बता रहा है कि समथिंग इज लॉस्ट, आगे कुछ छूट गया है, खो गया है, ढूंढो क्या खोया है, डिमांड करेगा। संयुक्त वाक्य में दो सेपरेट सेंटेंस होते हैं और वो जो सेपरेट सेंटेंस होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव्स के द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये आपने रचना के आधार पर जो वाक्य थे उन वाक्यों को आपने देखा। अब हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आ रही है वो बहुत शानदार क्या आ रही है, देखो ये आपको सीखनी होगी। ये साधारण वाक्य है और साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में चेंज किया जा रहा है। वाओ, जरा देखिए। और प्यारे बच्चों, इस समय आप जो करने जा रहे हो वो क्या है? वाक्य परिवर्तन। बहुत बड़ी टेक्निक है, आपको सीखनी है। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वाक्य है। अच्छे लड़के, ये तो कर्ता हो गया। अच्छे क्या कर्ता का विस्तार, इसको छोड़ो। अच्छे लड़के एक चीज हो गई, मेहनती होते हैं। अच्छे लड़के क्या है? उद्देश्य। ठीक, मेहनती होते हैं, ये क्या है? विधेय। जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहां होता है साधारण वाक्य। अभी हमने पढ़ा है। अब देखो, इसका बनाना है मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य आप जानते हो क्या होता है? एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड होता है। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब आपको क्या करना है? दो टुकड़े करने हैं इस वाक्य के, और दो टुकड़े करके ऐसी कंडीशन बनानी है कि एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड हो जाए। कैसे? जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। या आप कह सकते हैं जो अच्छे लड़के होते हैं वो मेहनती होते हैं। ये भी सही होगा। आपने ज्यादा नहीं करना, तो सीधा जो अच्छे लड़के होते हैं वे मेहनती होते हैं। अब इसमें हुआ क्या? आपने मान लीजिए पीछे वाले पार्ट को नहीं देखा। आप कह रहे हो जो लड़के मेहनती होते हैं, सेंटेंस अधूरा रह गया। जो लड़के मेहनती होते हैं या जो लड़के अच्छे होते हैं, जो लड़के, तो जो के साथ वे, पीछे का अर्थ, पीछे का सेंटेंस मांगा जा रहा है। यही है मिश्र वाक्य, जहां एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य डिमांड कर लिया जाए, वही है मिश्र वाक्य। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ। हो, उस आदमी को बुलाओ। किसको? जिसके पास छतरी है। अब आप कहोगे सर हम कैसे समझेंगे? देखो, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। कौन से आदमी को? जिसके पास छतरी है। आप ये तो कहोगे उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, इसको तोड़ दो, दो भाग कर दो। एक छतरी वाला आदमी और एक हो गया बुलाना। तो उस आदमी को बुलाओ ना भैया जिसके पास छतरी है। यस। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। वो बाजार क्यों गया? क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। तो उसे कपड़े खरीदने थे, इसलिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। दो वाक्य जुड़े हुए हैं, मिश्र वाक्य। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए, वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित का मतलब डिपेंड हो रहा है। जो जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए, यदि लगा दो। यदि स्वस्थ रहना है,
या यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो दूध पीना चाहिए। यस, यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए, या आप कह सकते थे यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो दूध पीना चाहिए। तो अपने आप कंडीशन बता देगा वो कि पीछे का सेंटेंस मांग रहा है। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। भैया मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था, या मनु ने जो दृश्य देखा कोमा वह अलौकिक था। दो सेंटेंस हैं यहां भी। मनु ने जो दृश्य देखा, पीछे डिमांड हो रही है कौन सा, वो जो अलौकिक था, डिफरेंट था, बहुत सुंदर था, अलौकिक, इस लोक का नहीं था, परलौकिक था। मां के जाते ही बालक रोने लगा, एज वेल एज लगा दो। मां, जब मां गई तो बालक रोने लगा, या फिर जैसे ही मां गई वैसे ही बालक रोने लगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही मां गई कोमा बालक रोने लगा, क्योंकि वो जैसे ही से जुड़ गया। शाम होते ही वह चली गई। शाम होते ही दो चीजें हुई, एक तो शाम हुई, एक वो चली गई। तो जैसे ही शाम हुई वह चली गई। यहां पर वैसे ही लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही से जुड़ गया, अपने आप अंडरस्टूड है कि वो डिमांड कर रहा है पीछे वैसे ही, लेकिन लिखते हो तो गलत भी नहीं है। जैसे ही शाम हुई वैसे ही वह चली गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने देखा, क्या देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला था। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। सरस, रसीले, सुंदर बोलने वाले। जो कवि सरस होते हैं उनका सब आदर करते हैं। सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होते हैं, ये जो कवि सरस होते हैं उनका सब आदर करते हैं। ये था साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, जो आपने देखा, और मैं सोचता हूं आपको समझ में भी आया होगा। मैं बार बार घुमा घुमा कर आपको समझा रहा हूं कि साधारण वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, और साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है। ये आपने समझा कि साधारण वाक्य जहां पर एक उद्देश्य और एक विधि होता है वो साधारण वाक्य होता है, और जहां पर एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है वो मिश्र वाक्य होता है। प्यारे बच्चों, ये था साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब आप साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाओगे। वाह, कितनी अच्छी बात आप सीखने जा रहे हैं। वही साधारण वाक्य है, और संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब अलग अलग कर देना दो टुकड़े और योजक से जोड़ देना। बहुत गजब। देखो, आप खाकर और आराम करें। आप खाकर आराम करें। देखो, दो चीजें आ रही हैं, एक तो खाकर, एक आराम करें। मतलब क्या हुआ, आप खाना खाएं और आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें, दो काम हो गया। देखो, अलग अलग। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो बन गया आप खाना खाएं, और एक क्या बन गया, आप आराम करें। यहां से जब तोड़ रहा, आप खाना खाएं, दूसरा बना आप आराम करें, और दोनों को हमने जोड़ दिया और से। अब आप कहोगे सर आप तो कॉमन है। हाँ, सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन क्रिया अलग कर रहा है वो। दो सेंटेंस अलग अलग बन गए, और जब दो सेंटेंस अलग अलग बन गए और उनको हमने एक साथ रखा तो वो संयुक्त वाक्य बन गया। संयुक्त, दो को मिलाया, संयुक्त बन गया। कनेक्टिव से जुड़ा हुआ, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा जाता है। दो चीजें हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है, अंधकार छा रहा है। तो सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ पहली चीज, अंधकार छा गया दूसरी चीज। अब मान लीजिए इसी का अगर यहां पर हमसे पूछ लिया जाता सरल वाक्य से सीधा मिश्र वाक्य में, तो क्या कहते हैं आप, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छा गया। एक सेंटेंस के तीनों रूप बनते हैं बेटा।
यहां था वो बाजार गया और उसने फल खरीदे। जब वह बाजार गया उसने फल खरीदे, कौन सा? मिश्र वाक्य। कैसे भी घुमाओ, तीनों चीजें समझ में आ जानी चाहिए तो फिर आप घुमा सकते हो। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। भैया क्या करता है? पहले वो भोजन करता है फिर वो विद्यालय जाता है, तो वो भोजन करता है और विद्यालय जाता है। दो सेंटेंस बन गए, वह भोजन करता है वह विद्यालय जाता है, दोनों को जोड़ दिया क्योंकि यहां पर आपका कर्ता कॉमन है, तो वो भोजन करता है और विद्यालय जाता है, ये आपका कनेक्टिव बीच में आ रहा है, दो टुकड़े कर दिए आपने। बादल घिरकर भी न बरसे, बादल घिरे, उमड़ घुमड़ कर आए परंतु वर्षा नहीं हुई। उमड़ घुमड़ कर बादल छाए लेकिन वर्षा नहीं हुई। दो सेंटेंस अलग अलग तोड़ के कर दिया आपने। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। अब देखो, उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया, यहां पर अगर आता है तो फिर वो आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा या मिश्रित वाक्य बन जाएगा। उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया, क्यों गया? फल खरीदने थे, मिश्रित वाक्य हो जाएगा इसी का। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ता, रोहन कक्षा में रहता है और नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं पढ़ता। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। रोहन कक्षा में था लेकिन पढ़ा नहीं, देखो वो क्या रह गया, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं, पर लेकिन, ठीक है। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था इसलिए वो घूमने नहीं गया। दो सेंटेंस देखो, रोहन बीमार था, अब आप कहोगे सर इसमें इसलिए आ गया, देखो दो सेंटेंस बनाओ, रोहन बीमार था, एक सेंटेंस बना कि नहीं बना। वह घूमने नहीं गया, कौन? रोहन। वह किस लिए आया? क्योंकि यहाँ रोहन है, यहाँ पर क्या आ गया? सर्वनाम। रिपीट नहीं करना था इसलिए सर्वनाम आया, इसका वाक्य क्या बन गया? रोहन घूमने नहीं गया, अपने आप में वाक्य बन रहा है। दो वाक्य अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या कर दी। देखो यहां पर गड़बड़ हो रही है, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, यहां लिखेंगे हम उसने निर्धन को लूटा और उसकी हत्या कर दी। यहां पर मैं मानूंगा, इसको अपन चेंज करते हैं, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, हम कहेंगे उसने निर्धन को, गरीब को लूटा, एक बात, और हत्या कर दी, दूसरी बात। और से जोड़ देंगे हम, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। दो अलग अलग। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, वो निर्धन है परंतु ईमानदार है। बेटा दो सेंटेंस जब अलग होंगे और कनेक्टिव से बीच में जुड़े होंगे तो फिर वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो कहलाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिला हुआ वाक्य। आपने क्या देखा? सरल वाक्यों को हमने मिश्रित में बदला और सरल वाक्य को संयुक्त में बदला। आगे लेकर चलता हूं, आपको उल्टा कर देते हैं, मिश्रित वाक्य दिया हुआ है और आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। आपके दिमाग में जब ये कन्वर्जन बैठ जाएगा तो आपको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। देखो, यदि आप घर पर जाएं तो आपसे बात हो, क्या है? मिश्रित वाक्य। कंडीशंस लगती है इस मिश्रित वाक्य के अंदर। अब इससे संयुक्त वाक्य बनाना है, दिमाग देखो, आप दो अलग अलग चीजें करनी है। आप घर आइए और बात कीजिए। यदि आप घर पर आए, आप घर आए, आपसे बात हो। अब इनको जोड़ना है, आप घर आइए और बात कीजिए। आप घर आए तो आपसे बात हो, तो लगा दोगे आप, मिश्र वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य आपको अलग अलग बनाने हैं। आप घर आइए और बात कीजिए, समझ में नहीं आया? और देखो, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। जब और तब, ये कंडीशन नहीं बता रहा है। अब दो चीजें बताना है, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। दो चीजें हैं, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, यस, एक सेपरेट सेंटेंस है।
हम घर लौट आए, एक सेपरेट सेंटेंस है और आपने कनेक्टिव से जोड़ा हुआ है। सही। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। अब आप क्या करोगे, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। दो अलग अलग सेंटेंस बन गए। वे मेरे पिताजी हैं, यस, कुर्सी पर बैठे हैं कौन, पिताजी। जब पिताजी की बात चल रही तो सब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा। जो तोता पिंजरे में बंद है वह, जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है, मतलब तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। दो सेंटेंस आपने अलग अलग कर दिए। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हुआ और वे घर आ गए। दोनों चीजें लिख लेंगे, मंत्री का भाषण समाप्त हो गया, घर आ गए, या हुआ और घर आ गए तो भी सही है। मैंने जब उसे देखा वह हंसने लगा, मिश्रित वाक्य है। जब तब आ गया, ये जब और तब ये सब कंडीशन बताते हैं। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा, और वह हंसने लगा भी सही है। मैंने उसे देखा एक सेंटेंस है, वह हंसने लगा या वह हंस पड़ा दूसरा सेंटेंस है। दो सेंटेंस बनाए हैं और दोनों कनेक्टिव से जोड़ दिए। जब वर्षा शुरू हुई, ये लो जब और तब, मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गए। ये कनेक्टिव्स निकाल करके दो टुकड़े करना सीख जाओ। जब मैं अकेला था तब चार गुंडों ने मुझे पीटा। मैं अकेला था और मुझे चार गुंडों ने पीटा। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। आप उन कनेक्टिव्स को जो मिश्र वाक्य बना रहे हैं उनको हटाओ, नया कनेक्टिव जोड़ दो, कंजक्शन जोड़ दो, आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य आपने बनाया। उसके बाद अभी हमने बनाया मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब देखिए आप मिश्र वाक्य से सरल वाक्य पर आ रहे हो आप, टेक्निक बाबू। मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य पर आ गए आप। कैसे? जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है ये, तब मोर नाचने लगते हैं। अब ये दो सेंटेंस है, वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। आपको क्या बनाना है? वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। कर्ता क्रिया कर्म को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया, साधारण वाक्य बना दिया। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। राम ने कहा वह निर्दोष है, दो अलग अलग वाक्य हो गए। ये कनेक्टिव्स हैं, जुड़े हुए हैं की से। यहां राम ने खुद को निर्दोष बताया, घोषित किया की जगह बताया, कहा। राम ने स्वयं को निर्दोष कहा, बताया, जताया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहां और कब हुआ है? कब हुआ था? लंबा सेंटेंस देखो। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहां और कब हुआ था, मतलब मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ, या मुझे अपने जन्म के बारे में बताओ। सीधा वाक्य बनेगा। जितनी आय कम है उन्हें मितव्ययी कहते हैं। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी कहते हैं। आप कह दोगे कम आय वालों को मितव्ययी कहते हैं, क्या कहना चाहिए, होना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। साधारण वाक्य बनाना है सीधा। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना। मुसीबत आप आने पर भी साहस बनाए रखना। मुसीबत आने पर साहस बनाए रखना। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। एक ऐसा वाक्य बनना चाहिए जो बिल्कुल एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चला जाए, न वो किसी की डिमांड करे, अपने आप में सेपरेट हो जाए।
मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले। मेरा विचार है कि ये कनेक्टिव लगा हुआ, आज फिल्म देखने चले। मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। जब साधारण वाक्य बनाओगे तो बहुत कुछ चेंज उसके अंदर होगा, और वो चेंज हमें अपने आधार पर ही करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मिश्र वाक्य से हमने सरल वाक्य भी बना डाला। अब आइए उल्टा, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनेगा। ये संयुक्त वाक्य है जहां पर और लगा होगा, अलग अलग होगा, और मिश्र वाक्य है उस वाक्य को हम डिपेंड कर देंगे। राम आया और मोहन गया, दो चीजें अलग अलग है। राम आया एक वाक्य है, मोहन गया दूसरा वाक्य है। लेकिन आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य बनाना है। तो क्या करोगे, जैसे ही राम आया मोहन गया, कंडीशंस लगा देनी है आपको। जब राम आया तब श्याम गया, जैसे ही राम आया वैसे ही श्याम गया, तो मिश्र वाक्य बन जाएंगे। मिश्र वाक्य में आगे वाला पद प्रधान होता है, पीछे आगे वाला पद प्रधान होता है, लेकिन पीछे वाला सेंटेंस मांगता है जैसे ही राम आया वैसे ही क्या हुआ, श्याम गया। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रहना है और सीखना है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, दो चीजें आ रही है, मैं अच्छा खेला, मैं हार गया। सेंटेंस में कर्ता जो है वो कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों का कर्ता एक ही है। मैं अच्छा खेला, ये यद्यपि, आल्दो, यट, फिर भी हार गया। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। आल्दो, एट, एज वेल एज, एज, ये सब क्या है, ये मिश्र वाक्य फॉर्म्स है। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, ये पाठ समाप्त हुआ घंटी बज गई। जैसे ही, एज वेल एज, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ एज वैसे ही घंटी बज गई। वो आपको यही बता रहा है कंडीशन, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ तो डिमांड करेगा वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, वही बात, बिजली गई और टीवी बंद हो गई, ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन जैसे आपने मिश्र वाक्य की फॉर्म में डाला, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई, जैसे ही और वैसे ही। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह मेहनती है, वह पराजय स्वीकार नहीं करता। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य हैं मिलकर के। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, वह मेहनती है इसलिए पराजय स्वीकार नहीं करता। अगर लिखोगे तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वह मेहनती है इसलिए पराजय स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहां पर वह ऐसा मेहनती है, कैसा, जो पराजय स्वीकार नहीं करता। ये ऐसा जो लग रहा है ये आपको जोड़ रहा है मिश्र वाक्य से। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, परिश्रमी नहीं होता तो सफल नहीं होता। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। अब ये की लगता है कहां, संयुक्त वाक्य में, लेकिन ये यहां पर आपको मिश्र वाक्य के अंदर फॉर्म दे रहा है। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि कैसी, पीछे सेंटेंस जुड़ रहा है। जब वो पीछे के सेंटेंस की डिमांड करवा दे तो कहां चला जाएगा, मिश्र वाक्य में चला जाएगा। सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकला एज, जब सूरज निकला तब चिड़िया, या फिर सूरज निकला वैसे ही चिड़िया चहकने लगी, एज भी आ जाएगा। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया, जो ही पुलिस ने चोर को देखा, या जैसे ही भी आ सकता है, जैसे ही और वैसे ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही चोर को देखा पुलिस ने वैसे ही उसे पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आए,
जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, परीक्षाओं के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो उनमें साधारण से सेंटेंसेस की परिभाषा पूछने के साथ साथ कई बार वो ऐसे चेंजिंग के ऑप्शन भी दे देते हैं। कहा जाता है संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, सेंटेंस दे दिया नीचे। साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य में बदलिए, उल्टा कर देगा वो, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। उस समय हमें टेक्निक यूज में लेने रहती है, हमें IQ यूज में लेना रहता है। आज आपने इस पाठ के इस टॉपिक को वाक्य विचार पर विचार किया। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप किस प्रकार से वाक्य के 3 जो आधार हैं, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, तीनों आधार पर जो मुख्य रूप से आपको समझना है और जो मोस्टली पूछा जाता है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितनी प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, साधारण वाक्य, यस, मिश्र वाक्य, यस, और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। उद्देश्य का मतलब कर्ता होगा, दूसरा कर्ता के बारे में कहा गया सेंटेंस होगा। वो कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। दूसरा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। प्रधान उपवाक्य में क्या होगा? कहने वाला एक सेंटेंस होगा, दूसरे पीछे वाला सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड होगा, तो ये कहलाएगा आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में संयुक्त मिला दिया जाएगा, संयुक्त संग साथ में युक्त कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। 2 सेंटेंस सेपरेट होंगे, अपने आप में अलग होंगे, लेकिन उन दोनों वाक्यों को मिला दिया जाएगा। तो आपने पूरा पाठ, पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी तरह से जाना। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए मैं आपको देता हूं धन्यवाद। अब आपको करना क्या है, जो कि हर बार कहा जाता है, हम हर बार कहते हैं, अरे आप हमारे अपने हैं, हम आपके अपने हैं, इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैं तो वही कहूंगा, क्या कहूंगा कि आपका अपना चैनल है, चैनल मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और आप हमारे अपने बच्चे हैं। तो आपको करना क्या है? हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और आप जानते हैं कमेंट कैसे करने हैं? हाँ, आप हमारे अपने हैं, अपने जैसे कमेंट्स होना चाहिए। चलिए फिर मिलता हूं अगले टॉपिक को लेकर, बहुत शानदार वाला वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अपना SM गौर आपको करता हूं धन्यवाद। थैंक यू।